हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हम भी यहाँ ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम था तो मैंने बच्चों को ना ब्रेकफास्ट वगैरह करा दिया था और उनको मैंने सबको ना नीचे भेज दिया था। तो बच्चों की छुट्टी थी तो मैंने सोचा मेरी बेटी थोड़ी देर उसको संभाल लेगी तो मेरे ना साफ़ सफाई का काम हो जाएगा। तो जी हाँ, आज शुरू कर दी है मैंने दिवाली की सफाई, क्योंकि रूम काफ़ी गंदा हो गया था और फिर नवरात्रे भी आ रहे थे। तो मैं नवरात्रे आने से पहले ना अच्छे से बिल्कुल डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ और फिर उसके बाद में जो दिवाली आती है तो बस मुझे ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं, बस ऊपर से सफाई करनी रहती है। तो ज़्यादा उसमें सफाई का मेरा काम नहीं रहता। अब मैं धीरे धीरे ना मैंने दिवाली की सफाइयाँ शुरू कर दी हैं। तो सबसे पहले रूम से स्टार्ट किया है मैंने। तो अब मैं अगले दिन जैसे ये बेड वगैरह खोल के अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जो अंदर की चीज़ें होती हैं ना, पता नहीं होता कहाँ पर क्या रख दिया हमने। तो खोलते हैं हम, साफ़ सफाई भी हो जाती है इस बहाने और पता भी चल जाता है कि हमारा सामान कहाँ रखा है। तो सबसे पहले मैं ये झाड़ू से अच्छे से ना झाड़ रही थी। जो जाले वगैरह लग जाते हैं या डस्ट वगैरह थी, मैंने पहले सबसे पहले इसी से झाड़ दिया। फिर मैं ना कपड़ा से अच्छे से इसको क्लीनिंग करूँगी किसी दिन। आज तो फ़िलहाल मेरी ये डस्टिंग का काम था। ये जितना भी मेरा ऊपर का है, जितनी अलमारियाँ हैं, ये सारी खाली करके ना मैंने सब साफ़ किया था। और ये सारे मैंने लिंटर वगैरह पे भी ना ये छोटी छोटी जगह धूल इकट्ठी हो जाती है, तो मैंने उसको भी अच्छे से क्लीन कर रही थी। पंखे को भी मैंने क्लीन किया अच्छे से, क्योंकि डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है। पंखे को बस मैं ऐसे ही झाड़ू से साफ़ कर दिया करती थी। तो दिवाली का टाइम ही ऐसा होता है कि आप मतलब कोने कोने में आपने जहाँ भी सफाई ना की हो वहाँ पर भी सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा होता है कि सफाई करना। हमारे घर में लक्ष्मी जी तभी आती हैं जब कोने कोनों में सफाई होती है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सफाई कोने कोने की करूँ, क्योंकि मुझे अकेले ही सब कुछ मैनेज करना होता है। मेरी हेल्प के लिए कोई नहीं है। अब तीनों बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है। बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है या फिर बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो भी मैनेज करना होता है। तो इसलिए ना मैंने नवरात्रों से पहले ही रूम की ना डीप क्लीनिंग कर ली। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे थोड़ा सा भी प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जो भी लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, जो मतलब न्यू देख रहे हैं मुझे, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, मैंने अच्छे से बहुत ज़्यादा अच्छे से डीप क्लीनिंग की है कि कोने कोने में बस डस्ट ना रह जाए। मेरी निगाह बस वहीं जा रही थी कि बस कहीं डस्ट ना रह जाए। तो ये मैं पंखे को भी अच्छे से क्लीन कर रही थी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेरा रूम है ना, मतलब रोड एकदम से बाहर ही है रोड मेरे रूम के, तो उस वजह से ना बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। पंखा जो है सारी डस्ट को खींचता है, तो पंखे पे मुझे बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है। तो मुझे हर हफ्ते में एक बार मुझे पंखे को साफ़ करना होता है, वरना पंखा भी ना डस्ट की वजह से भारी सा हो जाता है, तो हवा भी ना कम फेंकता है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि हर हफ्ते में इसको ऐसे ही क्लीन कर देती हूँ। और जब भी मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है फिर मैं अच्छे से ना कपड़े का भी इस पर हाथ मार देती हूँ। तो मैं आज अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि भाई सफाई तो करना बहुत ज़रूरी होता ही है। और फिर मैं अकेले मैनेज करती हूँ, वो तो मैं इतनी सफाई करती रहती हूँ तब भी ना इतनी गंदगी, इतनी धूल पता नहीं कहाँ से आ जाती है। तो जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तब उस चीज़ का हम देखते हैं कि अरे हमने तो इतनी सफाई रखते हैं, रोज़ में इतना काम करते हैं, तब भी इतना गंदा कहाँ से हो जाता है रूम। तो फिर मैंने सारी कोने कोनों की सबकी सफाई कर ली। अब मेरे ना रूम में एक काफ़ी बड़ा स्लेब सा है, जैसे पहले के ज़माने में टांड हुआ करती थी, वही है मेरे रूम में भी। तो मुझे ना आज वहाँ की भी सफाई करनी थी, क्योंकि वहाँ पे ना काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे होता है ना कि ये चीज़ मेरे काम नहीं आ रही, मैं उस पर रख देती हूँ। और फिर ना जब दिवाली की सफाई होती है तो मुझे दिखता है कि वहाँ पे वो चीज़ मेरे काम की है या नहीं, मैं तभी रखती हूँ, वरना उसको निकाल के फेंक देती हूँ। क्योंकि घर में ज़्यादा फैली हुई चीज़ें और ज़्यादा फालतू की चीज़ें ना अच्छी नहीं होती घर में रखना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ना मैं विंडो वगैरह अच्छे से झाड़ रही थी पहले, कि मैं जब भी बेडशीट वगैरह हटाऊंगी, क्योंकि मुझे बेडशीट धोना भी था, तो इसलिए मैंने ना पहले इसको अच्छे से झाड़ लिया झाड़ू से। तो मेरे ना विंडो का एक कांच टूट गया है, तो कांच टूटा हुआ है, तो इसलिए मैंने ना उस पर वो लगा दिया था, कुछ कवर कर दिया था इसको, कि ताकि मतलब कोई धूल वगैरह अंदर ना आए। बस हल्का सा होल हुआ है उसमें, तो उसी वजह से थोड़ा सा धूल वगैरह आ जाती है। तो इस वजह से ना मैंने उसको किसी चीज़ से कवर करके रखा हुआ है। तो किसी टाइम पर मुझे ये कांच बदलवाना है। तो फिलहाल मैं यहाँ की क्लीनिंग कर रही थी अच्छे से। तो मैंने ना ये थोड़ा सा ना बेड को विंडो से थोड़ी सी गैपिंग में कर रखा है, क्योंकि कभी कभी जैसे बारिश होती है ना, तो ये जो हमारा बेड ना भीग जाता है बारिश की वजह से। तो मैंने बिल्कुल टच करके नहीं रखा हुआ है दीवार से। तो मैं ये जो साइड की जगह है, तो यहाँ पे भी ना काफ़ी गंदगी हो जाती है, और ये जो मेरा बेटा है ना, कुछ भी चीज़ें यहाँ पे भरता रहता है। तो फिलहाल तो मैं उसकी क्लीनिंग हर हफ्ते में करती रहती हूँ। तो फिलहाल आज मुझे भी इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी मैं, क्योंकि मेरा रूटीन ये रहता है कि वीकली मैं इन चीज़ों की सफाइयाँ करती रहूँ ना, तो फिर मुझे डीप
डीप क्लीनिंग करने में ना प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये मैंने पर्दे भी ना यहाँ के सारे हटा दिए थे। तो पर्दे हटाने के बाद में ना फिर ये इनको मैं वॉश कर दूँगी हाथों हाथ, तो मेरा रूम भी साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो अच्छा सा लगता है जब घर में त्यौहार आते हैं तो हमें सफाई करनी होती है, तो इस बहाने हो भी जाती है और बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी सी वाइब आती है घर के अंदर जब हमारी बिल्कुल घर की डीप क्लीनिंग ना हो जाती है। तो देखिए मैंने यहाँ का भी अच्छे से मैं ना झाड़ रही थी। तो ये विंडो के जो मेरा पीछे ना इस पर पर्दा ही लगा रहता है और ये विंडो ओपन भी नहीं होती, ऐसी बंद रहती हैं। तो मैं इसको भी ना अच्छे से झाड़ रही थी क्योंकि थोड़ी बहुत धूल इसमें आ ही जाती है और फिर वो इकट्ठा होती रहती है ना, तो वो भर जाती है काफ़ी। तो मैं यहाँ की भी अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी और इस पर भी ना गीला कपड़ा वगैरह मैं अच्छे से लगा दूँगी ताकि मतलब अच्छे से ना सब क्लीन हो जाए और छोटी मोटी धूल भी घर में ना रहे बिल्कुल भी। तो मैं तो इतनी सफाई करती हूँ फिर भी यहाँ पे पता नहीं कहाँ से इतनी धूल आती है, बस मैं क्या ही बताऊँ कि मुझे बहुत ज़्यादा ना मेहनत करनी पड़ जाती है। तो मैं अच्छे से यहाँ की सफाई वगैरह कर ली थी, झाड़ वगैरह झाड़ के। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अच्छे से ना झाड़ू वगैरह लगा दिया, बिल्कुल डीप क्लीनिंग कर दी है नीचे के फ्लोर की। और मैं ना ऊपर वाली जो टांड की मैंने सफाई की थी ना, तो मैंने आप वीडियो शूट करना ना मैं भूल गई। मतलब मैंने कैमरा लगाया तो था लेकिन मैंने सोचा ऑन हो गया है मगर वो ऑन नहीं हुआ था। तो मैंने ऊपर की भी अच्छे से क्लीनिंग कर ली क्योंकि मुझे अकेले ही मैनेज करना था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जल्दी जल्दी सफाई कर लूँ क्योंकि फिर हस्बैंड को भी टाइम नहीं मिलता, तो ये सारे काम मुझे ना अकेले ही मैनेज करने पड़ते हैं। तो फिर वो जब मुझे करना ही है तो फिर मैं अच्छे से कर लेती हूँ क्योंकि जब मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है। अगर आपके पास में भाई छोटे बच्चे हैं तो फिर आप अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। तो वही चीज़ एक होती है हाउसवाइफ के अंदर कि आपको किस तरीके से अपने काम को मैनेज करके चलना होता है। तो ये मैंने अच्छे से बेडशीट ना चेंज कर दिया, बेड वगैरह मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया था, झाड़ दिया था बहुत अच्छे से। तो किसी दिन मैं ये बेड को ना खोल के अंदर का सारा सामान निकाल के भी मुझे क्लीनिंग करनी है। तो मैं अच्छे से इस पे भी देखिए फ्रेंड्स मैं गीला कपड़ा मार दिया था। तो मैं एक बार और इस पे दोबारा से मार रही थी हल्का हल्का कि ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। फिर उसके बाद ना मैंने फिर कपड़े भी मशीन लगा रखी थी इस टाइम पे और वॉशिंग मशीन चल रही थी, कपड़े वो अपने धोने का काम कर रही थी। तो मैंने यहाँ की भी फटाफट से क्लीनिंग वगैरह कर ली, साफ़ सफाई यहाँ की भी मेरी हो गई थी। अब बस मुझे पर्दे मैं क्या करती हूँ क्योंकि ना मेरे जो छत पे ना इतना एरिया नहीं है कि मैं कपड़े फैला सकूं मतलब अच्छे से। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पर्दे ऐसे ही टांग दूं क्योंकि टंगे हुए भी सूखने ही हैं और हवा में सूख भी जाते हैं। तो फिर मुझे ना बाद में टांगने का जो होता है ना कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि जब आप लगातार काम करते रहते हो तो आपको नहीं पता चलता, फिर थोड़ा आप रेस्ट कर लेते हो ना तो फिर थकावट ज़्यादा महसूस होती है। तो फिर मैं ना हाथों हाथ ही ना लगा देती हूँ पर्दे, तो मेरे लग भी जाते हैं। तो फिर फैलाने की भी मुझको दिक्कत है कि मैं कहाँ डालूँ पर्दों को, इतना स्पेस नहीं हो पाता छत पे, ऑलरेडी मेरे कपड़े पड़े हुए थे छत पे। तो फिर मैंने इसी तरीके से मैंने ये ट्रिक अपनाई कि मैं ना रूम में हाथों हाथ ही ना टांग दूँ कपड़े, तो मेरे को इजी हो जाएगा। तो मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ जैसे मुझे मतलब इजी लगता है, क्योंकि वो हमें पता है ना कि ये काम हमें इस तरीके से करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा या हमें ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा। तो मैं उसके हिसाब से ही करती हूँ, जब भी मुझे ठीक लगता है, जब भी मेरे को टाइम मिलता है हर चीज़ का, मैं वो काम ना करने में लग जाती हूँ। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इस तरीके से काम करूँगी तो ना मेरा काम समय पर हो जाए, क्योंकि बच्चे हैं, फिर बाज़ार वगैरह हमें जाना होता है, वो भी सामान मुझे लाना है माता रानी वगैरह का। तो फिर इसलिए मैं बाद में जाऊँगी। तो मैं हाथों हाथ ना फ्रेंड्स ये पर्दे भी मैंने ना लगा दिए। गीले थे पर्दे इस टाइम पे क्योंकि ड्रायर हो गए थे, तो सूख तो जाते ही हैं हल्के, तो हवा निकलनी तो रहती ही है इन कपड़ों में। तो फिर मैंने इसको भी टांग के ना फैला दिया और ये भी अच्छे से ना पड़े रात तक आराम से सूख जाएंगे। तो फिर इसमें मेरा काम में थोड़ा सा आसान हो जाता है इस टाइम पे, क्योंकि मुझे हेल्प करने वाला कोई नहीं है, मुझे खुद करना पड़ता है। फिर वही रात का खाना पीना, दोपहर का खाना, बहुत काम हो जाता है। तो मुझे काम करते करते पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा। मैं 11 बजे से लगी थी, बच्चों को मैंने नाश्ता वगैरह करा दिया था नहला वहला के। तो फिर अब देखो कितना टाइम लगता है मुझे पूरा काम समेटने में, क्योंकि एक एक चीज़ की ना क्लीनिंग करनी होती है तो टाइम तो देखो जाता ही है। क्योंकि जब भी आप कभी डीप क्लीनिंग करते हो तो फिर एक दिन मुझे किचन में भी पूरा सफाई करना है, फिर किचन में भी पूरा एक दिन मेरा जाएगा ही सफाई करने के टाइम पे। इतना टाइम तो देखिए फ्रेंड्स लग ही जाता है। तो मैंने यहाँ के भी पर्दे सारे लगा दिए थे और मैंने यहाँ के भी हाथों हाथ में, जैसे मेरे वॉश होते जा रहे थे ना, मैं हाथों हाथ ना लगाती जा रही थी। तो इससे मेरा काम भी हो रहा था और उधर वॉशिंग मशीन का भी काम चल रहा था। और मेरे बच्चे अभी नीचे ही थे, वो बार बार ऊपर भी आ रहे थे। तो मैंने बोला बेटा थोड़ी देर आप और नीचे थोड़ा सा वेट कर लो, मेरा काम ऊपर का हो जाएगा तो मुझे आंगन की भी सफाई करके फिर मैं बच्चों को ना ऊपर बुला लूँगी। इतने वो अपनी दादी के रूम में बैठे हुए थे, तो इसकी दादी का रूम ना नीचे है। तो बच्चे फ़िलहाल बहुत कम जाते हैं नीचे क्योंकि पढ़ाई करते हैं, इतना टाइम नहीं हो पाता उनको। थोड़ी बहुत देर के लिए शाम के टाइम में वो चले जाते हैं।
तो आज मैंने उनको भेज दिया था नीचे, तो थोड़ा सा मेरे को हेल्प हो जाती है, क्योंकि एक ही रूम है, मैं बच्चों को कहाँ भेजूँ। और गंदा तो देखो होता ही है, और रूम एकदम से तो साफ़ होता नहीं है, कुछ टाइम तो देखिए लगता है सफाई करने में। और ये साइड में ना, ये मैं लेकर आई थी दिवाली के टाइम पे ना, तो ये मैंने ऐसे ही लगे छोड़ दिया था, क्योंकि अच्छा लग रहा था मुझे रूम में। तो ये भी काफ़ी गंदा हो गया था, तो मैंने कहा इसको भी हाथों हाथ में वॉश कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ का पर्दा वगैरह लगा दिया था। बाकी सब जगह की मेरी क्लीनिंग अच्छे से ना हो चुकी है। अब बस किसी दिन मुझे सोफ़ा कम बेड भी खोल के साफ़ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं नहा वहा कर बैठ गई थी, तो छत पे मैं कपड़े फैला कर भी आ गई थी। और ये जो मेरे रात के कपड़े धुले हुए थे ना, मैं उसको भी उतार के ले आई कि हाथों हाथ में कपड़ों की ना तय लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स, मुझे बज गए थे इस टाइम पे 3, काम करते करते इस टाइम 3 बज रहे थे। और मेरे जो ये कपड़े वगैरह अभी बस तय ही लगाने का काम हो रहा था। अभी बच्चों के लिए मतलब खाना सब्ज़ी तो मैंने बना दी थी सुबह ही मॉर्निंग में। अब बस मुझे उनके लिए रोटियां वगैरह सेकनी है। तो बच्चों ने थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट ना अच्छे से पेट भर के कर लिया था, तो मैं थोड़ी सी बेफिक्र थी इसीलिए कि चलो बच्चों ने अच्छे से खा लिया है, तो थोड़ा टाइम बच्चे रुक जाएंगे। तो फिर अब मैं बच्चों को ना ये कपड़े वगैरह तय लगाने के बाद में, क्योंकि ना वो रूम अच्छा नहीं लग रहा था, कपड़े नीचे आ गए थे, तो फिर देखिए मतलब मुझे पता है कि यहाँ पे ना कहीं जगह ही नहीं होती, मैं कहाँ चीज़ों को रख दूँगी, चलो मैं बाद में कर लूँगी। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो भी काम मेरा हो रहा है मैं हाथों हाथ ना करती हुई चलूँ। तो इसलिए मैंने इन कपड़ों को भी ना हाथों हाथ तय लगा दिया था। और ये मेरी बेटी थोड़ा मेरी हेल्प करा रही थी कपड़ों की तय लगाने में, कि जल्दी से हो जाएंगे तो ये काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। और मेरा बेटा अभी तक सोया भी नहीं है, ये बहुत परेशान कर रहा था। जब तक मैं इसको ना सुलाऊंगी नहीं तब तक ये सोता भी नहीं है। और मैंने इसका दूध भी बना के रखा हुआ है, तो वो पी ही नहीं रहा था। तो आज ना उसके सारे टॉयज़ निकाल दिए थे मैंने नीचे, तो ना मैंने ऊपर टांट पे रख देती हूँ टॉयज़ को। फिर अभी इस टाइम पे मैंने निकाले थे, तो ना तो उन्हीं के साथ खेलने में लगा हुआ है वो, तो इसलिए वो आज ना दूध पी रहा है ना सो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, फटाफट मेरे ये वाला काम भी हो गया। और ना मैं ऊपर ये टांट का पर्दा लगा रही थी, क्योंकि इसे लगाने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें ना जो बीच में ना एक गार्डन टाइप का पड़ा हुआ है, तो वो ना लिंटर के सेफ्टी के लिए है, क्योंकि हमारा घर ना काफ़ी पुराना है, तो उस वजह से ये डलवाया है। तो बीच में ना पाइप लगाने की मतलब पूरा पाइप नहीं लग पाता है ये, तो इस तरीके से आधा पर्दा मुझे इसमें डालना होता है और आधा पर्दा मुझे इधर के साइड में डालना होता है। तो इस चीज़ को ना करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि मतलब कितना पर्दा इधर डालूं कितना इधर डालूं। तो बार बार मुझे कभी इधर कभी उधर करना पड़ता है, तब जाके ये पर्दा ना मेरा सेट हो पाता है। तो ये बीच में ये जो सपोर्ट सिस्टम आ रहा है ना, इस वजह से प्रॉब्लम होता है, वरना अगर एक ही सीधा पाइप होता ना तो इतनी दिक्कत मेरे को नहीं होती और ईजिली पर्दा मेरा डल जाता है। और फिर ये ऊपर का है तो फिर डर भी लगता है मुझे। तो मेज के ऊपर स्टूल रख के मैं इस टाइम पे ये काम कर रही थी। तो मैं नहा वहा के तो अच्छे से रेडी हो गई थी, तो मैंने सोचा अब ये फटाफट ये वाला काम भी ना मैं कर दूँ, क्योंकि ना रूम में ऐसे ही पड़ा हुआ था ना पर्दा, फिर दिक्कत होती है, फिर अच्छा भी नहीं लगता। और फिर मैं ना अगर आराम करने लग गई ना, मतलब लेट गई थोड़ा बहुत भी, तो फिर मैं आलस कर जाऊंगी, फिर ये चीज़ नहीं हो पाएगी पॉसिबल। तो मैंने फटाफट से ये पर्दे का काम भी कर लिया। अब देखिए ये इधर से उधर हो गया छोटा बड़ा, अब फिर मुझे दोबारा निकाल के इसे फिर एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा पर्दा इधर हो रहा था एक्स्ट्रा। तो फिर मैं मतलब इस तरीके से मुझे ना फिर दोबारा निकालना होगा, फिर मैं फिर दोबारा फिट करूँगी इसमें। तो इसमें ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है करने में। तो ये वाला पर्दा ना मैं धोती भी बहुत कम हूँ, इसलिए मैंने ना इसे डार्क शेड का बनवाया था कि मतलब गंदा कम होगा तो फिर मेरे को धोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर का है ना मुझे होता नहीं है अकेले, और फिर मैं हस्बैंड मेरे होते नहीं हैं घर में, तो मैं उनसे क्या ही हेल्प लूँ। तो ये ऊपर मेरा सारा सामान जो रखा हुआ है ना, तो ये मेरा कवर हो जाता है। तो ये जितने ही मेरा एक्स्ट्रा सामान है ना मैं ऊपर रख देती हूँ, जैसे खाली डिब्बे वगैरह होते हैं बड़े वाले, तो जब ज़रूरत होती है मैं निकाल लेती हूँ। क्योंकि आपने तो देखा ही होगा, अगर आप मेरे वीडियोस को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा ही होगा कि मेरी किचन ना बहुत छोटी है, तो मुझे ना काफ़ी प्रॉब्लम होती है उस चीज़ को करने में। तो ये मैंने पर्दा इस तरीके से मैं यहाँ पे लगा के रखती हूँ, ताकि जो मेरा सामान ना दिखाई ना दे, क्योंकि काफ़ी गंदा सा लगता है ना, अच्छा नहीं लगता ऐसे फैला फैला सा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ना पर्दा लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी मेरी किचन विचन की सफाई करने का काम, और मेरे जो रूम में है ना थोड़ा बहुत मुझे क्लीनिंग का काम रह गया है, जैसे वॉलपेपर की क्लीनिंग मुझे अच्छे से ना सर्फ वगैरह से करनी होती है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।